हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक और नए आईपीओ की, जिसका नाम है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। डीप डाइव करेंगे कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, आईपीओ की सारी डिटेल्स के बारे में जानेंगे जीएमपी के बारे में, क्या जीएमपी चल रहा है, कितने लिस्टेड गेन्स मिल सकते हैं, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आईपीओ के बारे में। तो शुरू करते हैं कंपनी से कि कंपनी है क्या। कंपनी का नाम है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। 2015 में इट बिकेम फर्स्ट नॉन एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस एंटिटी टू गेट द स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस। बात करें अगर कंपनी की प्रेजेंस की, तो कंपनी का जो प्रेजेंस है वो सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में ज्यादातर है। अगर हम बात करें कंपनी के कस्टमर बेस की, तो इनका जो कस्टमर बेस है वो है मिडिल इनकम और स्मॉल इनकम बिजनेस ग्रुप्स। कंपनी का हेडक्वार्टर जालंधर पंजाब में है। चलिए अब देख लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, यानी कि कंपनी करती क्या है। बात करें अगर कंपनी की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक माइक्रो स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो ये क्या करते हैं, ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं ऐसे बिजनेसेस को जो स्मॉल मीडियम या माइक्रो बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करते हैं। अब ये किस तरीके के लोन प्रोवाइड करते हैं, ये मॉर्गेज लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ये लोन प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर में, और ये एमएसएमई और ट्रेडिंग लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं। अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो 2022 में इनका जो टोटल रेवेन्यू था वो था 632.40 करोड़। यही रेवेन्यू 2023 में हो गया 725.48 करोड़। अगर बात करें टोटल एसेट्स की, तो 2022 में इनके टोटल एसेट्स थे 7,153 करोड़, जो कि 2023 में बढ़कर हो गए 7,990 करोड़। बात करें अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, जो 2022 में 62 करोड़ रुपीस था, which increased to 93 करोड़ रुपीस in 2023। वही प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.63। तो ये बात कर ली हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो फाइनेंशियल्स जो हैं वो अच्छे नजर आ रहे हैं। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट भी इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, टोटल एसेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, और जो इनका टोटल रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज कर रहा है। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की, तो इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है 0.95, जो कि बहुत अच्छा डेट टू इक्विटी रेशियो माना जाता है अगर हम इन्हें इनके पीयर्स से कंपेयर करें, जैसे कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन तीनों पीयर्स में जो इनका डेट टू इक्विटी रेशियो है वो सबसे अच्छा है। अगर आपको नहीं पता डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो ये होता है कि कंपनी कितना पैसा डेट से रेज करती है और कितना पैसा इक्विटी से रेज करती है। तो इनका जो प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल है डेट में वो बहुत कम है, यानी कि ये बहुत ज्यादा डेट से पैसे को रेज नहीं करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है। बात करें अगर पी रेशियो की, दैट इज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, तो ये है 17.68। अगर हम कंपेयर करें कंपनी के पीई रेशियो को, तो जो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसका आईपीओ भी अभी लॉन्च होने वाला है 7 फरवरी को, तो जो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका जो पी रेशियो है वो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक से कम है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का पीई रेशियो है 15.11, जबकि जो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का पीई रेशियो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो है 17.68। तो अगर हम बात करें वैल्यूएशंस की, तो जो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो थोड़ा कम वैल्यूएशंस पर आ रहा है इन कंपैरिजन टू द कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका पी रेशियो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक से थोड़ा सा ज्यादा है। चलिए अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की कि क्या होने वाला है इनका इशू साइज, क्या होगी आईपीओ की ओपनिंग डेट, क्या होगी क्लोजिंग डेट, लिस्टिंग डेट क्या होगी, सभी चीजों के बारे में हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें इशू टाइप की, तो ये होने वाला है एक बुक बिल्ड इशू आईपीओ। अगर बात करें इशू
इशू साइज की तो 1,11,76,713 शेयर्स एग्रीगेटिंग टू 523.07 करोड़। फ्रेश इशू कितना होने वाला है? फ्रेश इशू इज 0.96 करोड़ शेयर्स एग्रीगेटिंग टू 450 करोड़। ऑफर फॉर सेल यानी कि OFS है 0.16 करोड़ शेयर्स एग्रीगेटिंग टू 73.07 करोड़। अगर बात करें इनके IPO डेट की तो जो IPO है वो 7 Feb 2024 को ओपन होने वाला है, जो कि क्लोज होगा 9 Feb 2024 को। अलॉटमेंट डेट रखी गई है 12 Feb 2024। जो शेयर है वो BSE और NSE दोनों पर लिस्ट होगा ऑन 14 Feb 2024। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो जो रिफंड डेट है वो है 13 Feb 2024। बात करें अगर प्राइस बैंड की तो ये होने वाला है 445 टू 468 रुपीज पर शेयर। मिनिमम लॉट साइज 32 शेयर्स का होने वाला है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है रिटेलर्स के लिए वो होने वाला है 14,976। तो ये थी कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की IPO डिटेल्स। अब हमने ये बात तो कर ली कि आखिर कंपनी करती क्या है, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, उसकी IPO डिटेल्स के बारे में हमने बात करी। लेकिन चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि कंपनी जो पैसा रेस करने वाली है उसे वो यूज कहां करेगी। तो द बैंक प्रपोजेस टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द फ्रेश इशू टुवर्ड्स मीटिंग द फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बैंक। इसके अलावा जो बैंक है वो अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने के बारे में सोच रही है इन द नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगर बात करें GMP यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की तो ये चल रहा है ₹40 विद अ प्राइस बैंड ऑफ 468। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस जो है वो है ₹508, जिसके हिसाब से जो एस्टिमेटेड गेन परसेंटेज है वो है 8.55%। GMP जो है वो अपवर्ड ट्रेंड कर रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन्स को एस्टिमेट किया जा रहा है। तो हमने बात कर ली कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, IPO की डिटेल्स के बारे में हमने बात कर ली। हमने बात कर ली कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में जो कि काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि आपको इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या इसे अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए, जो कंपनी है एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है जैसे कि मैंने आपको बताया ये माइक्रो, मीडियम और स्मॉल बिजनेस ग्रुप्स के लिए लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो जो गवर्नमेंट है क्योंकि वो MSMEs को और स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करती है, तो ये जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। GMP भी देखें तो हम ये देखेंगे कि जो है वो अपवर्ड ट्रेंड कर रहा है, यानी कि लिस्टिंग गेन्स के चांसेस काफी हैं। अगर हम लिस्टिंग गेन्स की ना बात करके भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी जो कंपनी है वो एक अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के रूप में दिखाई दे रही है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कंपनी बहुत अच्छी है, आप IPO के लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के IPO पे। अगर आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।